Hello बच्चों, let's see this question. If a comma b comma c be in arithmetic progression, let the centroid of the triangle with vertices a comma c, 2 comma b and a comma b be 10 by 3 and 7 by 3 if alpha comma beta are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 equal to 0, then the value of alpha square plus beta square minus alpha beta is. क्लियर? देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको बताया गया कि एबीसी जो है वो एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पर 2b इक्वल होगा a प्लस सी के। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद हमको सेंट्रोइड बताया जा रहा है। ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है इसका सेंट्रोइड गिवन है 10 बाई 3 और 7 बाई 3। तो सेंट्रोइड कैसे फाइंड होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 से। तो यहाँ अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा a प्लस 2 प्लस a बाई 3 इक्वल टू 10 बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास 3 से 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास 2a है, इस 2a की वैल्यू यहाँ पर 8 आ रही है, तो a कितना हो जाता है, a हो जाता है 4। क्लियर? ऐसे y कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात करें तो ये बनेगा हमारे पास c प्लस बी बाई 3 इक्वल आएगा किसके, 7 बाई 3 के। तो 3 फिर से आपके पास डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल टू, या फिर ऐसा बोले हम यहाँ पर c प्लस 2b इक्वल टू 7, ऐसा हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास चल रही है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ किसकी, c की वैल्यू आएगी हमारे पास 2b माइनस ए। तो यहाँ जब आप इसको पुट करोगे c की वैल्यू को, तो ये है आपके पास 2b माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 7। क्लियर? ए की वैल्यू आपके पास 4 चल रही है, 4 RHS में जाएगा आपके पास तो 11 हो जाएगा, तो 4b इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 11/4। ठीक है, ए जो है हमारे पास 4 आ चुका है और बी की वैल्यू यहाँ पर 11/4 आ चुकी है। अब इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, अल्फा बीटा जो है वो रूट्स चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के। और इसके बाद हमको क्या बताना है, यहाँ पर वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की। तो देखिए आपके पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ करता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 11/4 अपॉन 4, तो 11/16 हो जाएगा ये। क्लियर? और ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हमारे पास होगा c बाई ए। तो c बाई ए की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो c कितना चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c चल रहा है 1 और 1/a, तो 1/a मतलब 1/4 आपके पास हो जाता है। क्लियर? अब जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उस पर देख लेते हैं। तो ये चल रहा है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। क्लियर? इसको मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको ऐसा हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस 11/16 होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है 1/4 आई है। क्लियर? तो इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर 121 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256 माइनस ये बन रहा है हमारे पास c/4। क्लियर? तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 71/256। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।